कंपटीशन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो हम रीजनिंग का जो हम टॉपिक पढ़ रहे थे वो था नंबर सीरीज। नंबर सीरीज का हमने कॉन्सेप्ट समझा था और कुछ क्वेश्चंस करे थे। तो आज की क्लास में हम थोड़े एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे अच्छे लेवल के, जो लास्ट ईयर पेपर्स में आ गए हैं। चलिए तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये हमारा सीरीज का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन आपके सामने लिख चुकी हूँ मैं। चलिए सॉल्व करते हैं अब इसे। इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, जो हमें सीरीज दिख रही है वो बढ़ती हुई दिख रही है। 7, 12, 26, 50। इसका मतलब ये है कि कुछ ऐड ही हो रहा है। चलिए अब देखते हैं इसमें क्या पैटर्न बनेगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, 7 + 5, फिर 12 + 14 और यहाँ पे हो रहा है 24। तो मतलब कि हमें इसमें कुछ ऐड में ऐसा दिख नहीं रहा है सिमिलर सा कि हम आगे क्या ऐड करें। तो ये वाला पैटर्न क्या हो जाएगा हमारा, गलत। चलिए अब कुछ मल्टीप्लाई करके देखते हैं। मल्टीप्लाई से क्या होगा, अगर मैं करूँ 7 × 2 14 और -2 12, फिर 12 × 2 + 2 26, ऐसे फिर 26 × 2 -2 50। तो पता चल गया हमारा क्या बन रहा है, × 2 तो सब में हो रहा है, फिर × 2 फिर -2 फिर प्लस फिर माइनस, तो अब क्या होगा हमारा +2। तो 50 में क्या करना है, मल्टीप्लाई 2 और +2, तो हमारा आंसर आ जाएगा 102। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अब इसे। यहाँ पे क्या हो रहा है, 8 × 2 = 16 और -1 50। फिर 50 की मल्टीप्लाई किसमें करेंगे, 2 में और -2। फिर ऐसे 28 × 2 -3, मतलब क्या हो रहा है, × 2 -1 -2 फिर -3 फिर -4। मल्टीप्लाई 2 की तो सब नहीं हो रही है, बस माइनस पहले में 1 हो रहा है, फिर 2 फिर 3 फिर 4, अब क्या होगा 5 और फिर यहाँ पे 6। तो 199 की मल्टीप्लाई करनी है हमें 2 में और माइनस करना है 6। तो हमारा आंसर आ जाएगा 392। 199 × 2 -6 हो जाएगा हमारा 392। ये हमारा इस क्वेश्चन का क्या है, करेक्ट आंसर। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। चलिए तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आप। इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे बन रहा है, अगर मैं यहाँ पे करूँ 2 × 6 + 1, फिर 13 × 6 -2, फिर ऐसे यहाँ पे × 6 प्लस यहाँ पे कुछ अलग बन रहा है 76 की। अगर हम 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 4, 5, 6 और 3, 7, 7 में से माइनस करेंगे तो
तो मतलब कुछ अलग सा ही आ रहा है माइनस करने पे, तो ये वाला पैटर्न क्या हो जाएगा हमारा गलत। यहाँ पे तो +1 -2 यहाँ तक तो सही था, लेकिन आगे आके क्या हो गया, ये गलत हो गया, ये वाला हमारा जो पैटर्न है। अब हम दूसरा देखते हैं। अगर हम वहां पे मल्टीप्लाई करें 7 की, 14 -1, ऐसे इधर यहाँ पे हो जाएगी मल्टीप्लाई 6 की और -2, फिर यहाँ पे होगी इंटू 5 -3, ऐसे यहाँ पे इंटू 4 -4। तो मतलब क्या पता चल रहा है, सबसे पहले मल्टीप्लाई 7, 6, फिर 5, फिर 4, तो यहाँ पे क्या होगा मल्टीप्लाई 3 की, और यहाँ पे -1 -2 -3 -4, तो वहां क्या हो जाएगा -5। तो जो हमारा नेक्स्ट रो बनेगा वो होगा इंटू 3 -5। 150 में मल्टीप्लाई करनी है 3 की और माइनस करने हैं 5। हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ से 4507। 4507 देखा मैं ऑप्शन डी में दे भी रखा है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 4507। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए क्वेश्चन है यहाँ पे, इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, हमें जो संख्याएं हैं वो घटती दिख रही हैं। पहले 71 सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, इससे छोटी। इसका मतलब क्या हो रहा है, इस क्वेश्चन में ना तो प्लस होगा ना ही मल्टीप्लाई होगी। इसमें क्या हो रहा होगा, कुछ माइनस हो रहा है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या, हम कितना माइनस करें। यहाँ पे अगर हम -8 करते हैं तो 63 आ जाएगा। फिर यहाँ पे भी मतलब 55 के 63 में से तो 80 बचेंगे। तो पता चल गया हमें क्या हो रहा है इसमें, -8 यहाँ पे भी हो जाएगा -8। 55 में से 8 गए तो हमारे यहाँ पे हो जाएगा 47। देखिए हमें ऑप्शन ए दे रखा है, तो ये क्वेश्चन इस तरह से होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन है चलिए तो सॉल्व करते हैं अब इस क्वेश्चन को। इसमें भी क्या हो रही है, संख्या में बढ़ती दिखाई दे रही है। तो देखते हैं इसमें क्या ऐड हो रहा है। पहले यहाँ पे +3, फिर +4, +5। तो मतलब जो हमारे वो होते हैं नंबर 3, 4, 5, तो यहाँ पे क्या प्लस हो जाएगा 6, और यहाँ पे हो रहा होगा 7 प्लस। तो 19 में 6 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 25 आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऑप्शन देखिए, चलिए सॉल्व करते हैं तो इसे। इसमें हम क्या करेंगे, एक संख्या को छोड़ के बनाते हैं। तो यहाँ पे 22 में +4 कर देंगे, फिर यहाँ पे भी +4 हो रहा है। तो मतलब ये वाला तो पता चल गया। इसमें क्या हो रहा है +4 +4 +4। अब इनका
ऐसे यहाँ पे 4 + 4 8, 8 + 4 12, 12 + 16, 12 + 4 16, तो 16 + 4 यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, इसका जो हमारा वो बनेगा आंसर वो 16 में +4 कर देंगे। 16 + 4 हमारा हो जाएगा 20 देखिए हमें ऑप्शन ए में दे रखा है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 20। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। ऑप्शंस है हमारे पास, चलिए तो सॉल्व करते हैं अब इसे। यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 + 1 + 2 और यहाँ पे फिर +1, यहाँ पे +1 3 + 2 2 + 2, तो मतलब कुछ बन रहा है यहाँ पे +1 था, फिर +2 फिर +1, सेकंड में क्या बना +1 +2 फिर +2, मतलब क्या हो रहा है, जो शुरू के जो दो नंबर्स है उनमें तो सेम ऐड हो रहा है, लेकिन बाद वाले का एक बढ़ जा रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, 3 + 1 4, 5 + 2, तो अब जो हमारा नेक्स्ट होगा, जैसे यहाँ पे थर्ड वाले में क्या ऐड हो रहा था 1 यहाँ पे 2, तो यहाँ पे क्या ऐड होगा 3, तो 4 + 3 कितना हो जाएगा हमारा 7 क्या हो जाएगा हमारा आंसर, ऑप्शन ए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें ये पैटर्न बन रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, मतलब जो हमारे नंबर्स है वो डिक्रीज होते जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे तो -6 हो रहा है, फिर इधर -12, अब हमें यहाँ आंसर का तो पता नहीं, और यहाँ पे क्या हो रहा है -30। तो इससे हमें एक चीज पता चल रहा है, जो तीनों ये जो नंबर है तीनों ये क्या होते हैं 6 के टेबल में आते हैं। तो जैसे 6 का टेबल अगर हम पढ़ें तो 6 12, तो यहाँ पे क्या आएगा फिर 18, और इसी तरह से अगर हम यहाँ देखेंगे तो 24 फिर 30, तो ये मतलब सीरीज सी बन रही है। 6 का टेबल माइनस हो रहा है, तो अगर हम यहाँ पे 78 में से 18 माइनस करते हैं तो हमारा 60 आ जाएगा। तो 60 देखिए हमें ऑप्शन में दे भी रखा है, तो इस क्वेश्चन का क्या पैटर्न बन रहा है, 6 का टेबल हमें क्या करना है माइनस करना है, तो 60 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। तो ये क्वेश्चन है आपके सामने, इसमें हमें बढ़ती हुई दिख रही है संख्याएं, तो कुछ ऐड हो रहा होगा, ऐड या मल्टीप्लाई। चलिए पहले ऐड करके देखते हैं। ऐड अगर यहाँ पे हम करें 7 + 5 हो रहा है, फिर यहाँ पे +7 हो रहा है, तो अगर हम यहाँ पे 5 हो रहा है फिर 7 हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, मतलब कि 5 और 7 मतलब 9, फिर यहाँ पे 9 ऐड हो रहा होगा, और फिर इधर +11, मतलब 2 का ज्यादा वो आ रहा है डिफरेंस, अगर हम डबल सीरीज में देखें तो।
तो फिर यहाँ से ये हो जाएगा 9 ऐड करेंगे तो हम यहाँ पे कितना हो जाएगा 19 प्लस 9 28 आ रहा है ना। इस क्वेश्चन देखिए ऑप्शन सी हमें दे रखा है और फिर हम 28 में प्लस अगर 11 कर देंगे तो हमारा ये आएगा 39। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का 28। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। इस क्वेश्चन को हम एक तरीके से और कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है 7 को हम क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर प्लस 3। इसी तरह 12 को क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर प्लस 3। फिर ऐसे 19 का क्या लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर प्लस 3। ऐसे हम 28 बनाने के लिए क्या करेंगे जैसे 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 का स्क्वायर और प्लस 3। तो हम इस तरह से भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो इससे भी हमारा ये क्वेश्चन दो तरीके से हो रहा है 28 का आंसर आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। ऑप्शंस हैं चलिए सॉल्व करते हैं तो इस क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है या तो मतलब देख सकते हैं 2 से 3 बन रहा है, 1 से 2, 2 से 3, फिर 3 से 4, मतलब सब में 1 1 ऐड हो रहा है। ठीक है, तो या तो सिंपल 1 1 ऐड कर लो या फिर अब ये ऐड कर दो सब में 1111 शगुन के। ठीक है, तो 5 4 5 6 में हमें क्या ऐड करना है, ये हो जाएगा हमारा कुछ 6 5 6 7 6 5 6 7 देखिए हमें ऑप्शन बी में दे रखा है। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यही होगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आप। ऑप्शन है हमारे पास चलिए तो देखते हैं अब इसमें क्या हो रहा है। इसमें भी हमें संख्या जो है बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो अगर हम यहाँ पे ऐड करके देखते हैं तो +2 यहाँ पे हो रहा है +4, फिर यहाँ पे क्या हो रहा है +6 +4, यहाँ पे +6। तो मतलब यहाँ पे जो चल रहा था +2 फिर +4 फिर +2 फिर +4, यहाँ पे क्या आ गया +6। तो यहाँ पे जो है हमारा वो ऐड वाला जो हमारा ऐड वाला रूल है वो यहाँ पे यूज नहीं हो पाएगा, काम नहीं आ पाएगा इसका। तो चलिए देखते हैं कुछ और क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में। अगर हम इन सभी संख्याओं को ध्यान से देखें तो ये हमारी सारी क्या है अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या है। तो और बिल्कुल क्रमवार से दे रखी है एकदम सीरीज बना के। तो 41 के बाद जो हमारी नेक्स्ट अभाज्य संख्या आएगी वो क्या होगी 43 देखिए हमें ऑप्शन में दे भी रखा है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 43। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते।
चलिए इसमें जो हमें वो दे रखा है गैप, वो ज्यादा संख्या का दे रखा है, तो मतलब क्या हो रहा होगा, इसमें डिवाइड हो रहा होगा। जब ज्यादा हमें बड़ी बड़ी संख्या दे रखी है और उनका जो डिफरेंस है वो ज्यादा हो, तो उसमें हमें देखना है कि डिवाइड से ही होगा वो क्वेश्चन ज्यादातर। तो यहाँ पे अगर हम 8 मतलब 16 को किससे डिवाइड करें कि 8 बन जाए, 2, ठीक है। अगर मैं मतलब 16 को डिवाइड करती हूँ 2 से, तो 8 बन जाएगा हमारे यहाँ पे। इसी तरह 48 को 3 से, और इन दोनों को देखते हैं, अगर मैं इसको इससे डिवाइड करती हूँ तो हमारा आएगा 6, ठीक है। इन दोनों को डिवाइड करने पे 6 आएगा, तो मतलब यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे 4 हो रहा होगा कुछ, यहाँ पे 5 नहीं, यहाँ पे 5 हो रहा होगा, यहाँ पे 4, फिर 3, फिर 2, तो मतलब हमें 960 को किससे डिवाइड करना है, 5 से, और 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा हमारा 192। फिर इसी तरह अगर हम 192 को डिवाइड करेंगे 4 से, तो हमारा 48 ही आएगा। तो इसमें क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, पहले 6 से, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, तो इस तरह हमारा आंसर आ जाएगा 192। 192 देखे हमें दे रखा है ऑप्शन सी में, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 192। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो एक क्वेश्चन है हमारा, इसमें भी हमें काफी वो दे रखा है डिफरेंस, तो इसमें भी डिवाइड करना है। तो यहाँ पे अगर मैं 1296 को डिवाइड करती हूँ 216 से, तो हमारा आएगा यहाँ पे 6। तो कहने का मतलब ये है, अगर हम 1296 को 6 से डिवाइड करते हैं तो 216 आएगा, ठीक है। फिर इसी तरह हम जब यहाँ पे डिवाइड 6 करते हैं, फिर यहाँ पे भी डिवाइड 6 करके देख लेते हैं, फिर हमारा ऑप्शन में अगर आ रहा होगा तो फिर 216 को अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारा यहाँ पे आएगा 36 आ गया। और फिर अगर 36 को फिर डिवाइड करते हैं 6 से, तो 6, तो मतलब पता चल गया हमें इसमें क्या पैटर्न बन रहा है, डिवाइड 6 करना है नेक्स्ट संख्या के लिए। तो 36 देखिए हमें दे रखा है ऑप्शन डी। चलिए तो हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें देखिए क्या हो रहा है, अगर मैं 150 में से 7 माइनस कर देती हूँ तो क्या आ जाएगा 150, तो 150 माइनस 7 150। इसी तरह 150 माइनस 9 141, 141 माइनस 80 123, 123 माइनस 36 87, और 87 माइनस 72 हमारा आ जाएगा 15, ठीक है। तो 87 के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा 15। देखिए ऑप्शन डी, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 15। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 2/√7, 3/7, 4/7√7, 5/49 क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन देख लीजिए, 2
चलिए तो क्वेश्चन आपके सामने है, उधर ऑप्शन भी है, सॉल्व करते हैं इसे। इसमें क्या हो रहा है, जो ऊपर वाली हमारी संख्या है उनमें तो +1 हो रहा है, +1 +1 +1 +1, तो यहाँ पे क्या होगा नेक्स्ट, पता चल गया तो कंफर्म है, ऊपर 6 ही आएगा। अब नीचे देखिए, नीचे क्या हो रहा है, √7, √7 में अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं √7 की तो 7 बन जाएगा। इसी तरह फिर 7 में √7 की मल्टीप्लाई कर देते हो तो फिर 7 √7, फिर √7 की मल्टीप्लाई 49, अब 49 में क्या करना है, मल्टीप्लाई करनी है हमें √7 की, तो हमारा हो जाएगा 49 √7, तो हमारा आंसर हो जाएगा 6/49 √7। 6/49 √7 देखिए हमें ऑप्शन सी में दे भी रखा है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ से हमारा निकल के आ जाएगा 6/49 √7। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरह से है, चलिए ऑप्शन देख लीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपके सामने। अब चलिए सॉल्व करने का तरीका देखते हैं, इसमें क्या होगा। इसमें सिंपल सी बात है, हमें दिख रहा है जो हमारी संख्या है वो क्या जा रही है, घटती जा रही है, कम हो रही है, तो मतलब कुछ माइनस हो रहा होगा। माइनस अब देखते हैं, अगर हम 212 में से 179 को माइनस करते हैं तो हमारे यहाँ पे आएगा 33। इसी तरह 179 में से जब हम 146 को माइनस करेंगे तब भी 33 आएगा। 146 में 113 तो 33। तो अब हमें नेक्स्ट नंबर निकालने के लिए क्या करना होगा, पता चल गया क्या हो रहा है पूरे क्वेश्चन में 33, फिर माइनस, हर सीरीज में ये माइनस हो रहा है 33। तो अब हम क्या करेंगे, 113 में से माइनस कर देंगे 33, तो हमारे यहाँ पे कुछ आंसर इस तरह से आएगा 80 हमारा क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। 80 देखिए हमें ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन डी। तो क्वेश्चन में कुछ था नहीं, सिंपल सा था, ठीक है। चलिए बस हमें एक बार पैटर्न देखना है क्वेश्चन को करने का, फिर तो बस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। ऑप्शन देख लीजिए। चलिए तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अब हम। इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, यहाँ पे एक संख्या हो रही है, इसको और कर लेते हैं, ठीक है। चलिए तो देखते हैं इसमें क्या हो रहा है, ऐड करके देखते हैं। +8 +20 +38, तो मतलब कुछ ऐड वाला हमें पैटर्न दिख नहीं रहा है। 8 20 38 कुछ भी सिमिलैरिटी नहीं बन रही, तो चलिए कुछ और करके देखते हैं, कोई और आइडिया लगाते हैं। तो इसमें अगर हम 2 देखें तो 2 में क्या हो रहा है, अगर मैं यहाँ पे सिंपल देखती हूँ, 1 की क्यूब +1 2 बनता है, सेम ऐसे 2 की क्यूब +2 10 बन जाएगा, 3 की क्यूब +3 30। तो पता चल रहा है क्या हो रहा है, 1 मतलब क्यूब हो रहा है और फिर वही नंबर ऐड हो रहा है जिसकी हम क्यूब कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 की क्यूब +4। तो पता चल गया हमारा नेक्स्ट क्या होगा, जो नेक्स्ट आंसर आने वाला है उसका क्या कर देंगे, 5 की क्यूब +5। तो हमारी 5 की क्यूब क्या होती है, 125 और +5 हो जाएगा 130। 130 क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। देखिए 130 हमें ऑप्शन में दे भी रखा है, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नेक्स्ट करते हैं, आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरह से है,
फिर मैं आंसर निकालना हूँ, ऑप्शन देख लीजिए। चलिए तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्या है, पहले आ रहा है 1/81, फिर 1/54, 1/36, 1/24। तो अब देखते हैं 1/81 हम कैसे बना सकते हैं। इसमें हम एक लगा सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे कर दूं अपॉन में 3 की तो पावर कर देती हूँ 4 और 2 की पावर 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/81। ठीक है, अब इसी तरह 1/54 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/3 की पावर यहाँ पे 4 करी थी ना, इस बार क्या करेंगे हम एक पावर कम कर देंगे, 3 की क्यूब इंटू और 2 की पावर यहाँ 0 थी तो 2 की पावर 1 बढ़ा देंगे, इससे क्या बन जाएगा 1/54। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट में क्या होगा, सिंपल सी बात है, यहाँ पे 3 की पावर 4 थी और 2 की पावर 0, तो यहाँ पे 3 की पावर हमने 1 कम कर दी और इसी तरह 2 की पावर 1 बढ़ा दी, तो नेक्स्ट में क्या होगा 3 की पावर 2 हो जाएगी और 2 की पावर 2, तो 1/3 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इजिकल टू 1/36 हो जाएगा। सेम 1/24 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 3 की पावर 2 थी, अब क्या हो जाएगी यहाँ पे 3 की पावर 1 और 2 की पावर हो जाएगी 3, तो ये हो जाएगा हमारा 1/24। ठीक है, तो हमें पैटर्न दिख रहा है क्या बन रहा है। तो अब हम यहाँ पे 3 की पावर 1 आ गई थी, तो सिंपल सी बात है, नेक्स्ट में क्या होगा, हम 3 को क्या कर देंगे पावर 0 और 2 की पावर यहाँ 3 थी तो 2 की पावर हो जाएगी यहाँ पे 4, तो हमारा आंसर आ जाएगा 16, 1/16, 1/16 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। देखिए 1/16 हमें दे रखा है ऑप्शन सी में, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 1/16। ठीक है, तो आज की क्लास का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे और वीडियो अच्छी लगी होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। थैंक यू।